जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि हमको भगवान की याद नहीं आती, क्या करें, माया में फंसे हैं, सच बात तो ये है कि हम कभी ऐसा प्रयास किए ही नहीं कि हम भगवान को याद करें। याद करने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और बार बार अभ्यास करने से ये मन फिर महादेव में रम जाएगा। अभ्यास करो, और जब अभ्यास हो जाएगा ना मन का, अंतिम समय जब हमारा होगा, उस समय हमारा शरीर तो पूरा असहाय हो जाएगा, पूरा शरीर हमारा खराब हो चुका रहेगा, आंखों की दृष्टि जा चुकी रहेगी, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देगा, मुख से हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, बुद्धि हमारी मंद हो जाएगी, पूरा शरीर हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि अब मृत्यु का समय है। और उस समय एक मन ही ऐसा है जो भगवान शिव को याद कर सकता है। जीवन भर अगर याद किया तो अंत समय में भी ये मन याद करेगा, और जैसे ही मन याद करेगा प्राण निकलेंगे और भगवान शिव के पार्षद हमको लेने के लिए आ जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उन लोगों की हालत बड़ी बुरी हो गई जिन्होंने जीवन भर बस दुकान को याद किया, मकान को याद किया, परिवार को याद किया, और अंतिम समय में बस यही याद करते 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 शरीर छोड़ दिए। उनको तो इसी संसार में वापस आना पड़ेगा, इसी संसार। एक बार की बात, एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति के प्राण निकल रहे थे। अंतिम समय घर के लोग उनको घेर करके खड़े हो गए, बच्चे सब। अब उस वृद्ध व्यक्ति की वाणी अवरुद्ध हो गई, क्योंकि गले में कंठ वो कफ आ गया, कुछ भी बोल पाना मुश्किल, किसी से कुछ कह पाना मुश्किल। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति कुछ बोलना चाहते थे, बार बार हाथ उठाते, इशारा करते उंगली से। पुत्रों को लगा कि पिताजी अंतिम समय में कहीं कोई खजाना इन्होंने छुपा के रखा है तो बताना चाहते हैं। जीवन भर तो बताए नहीं, अंत समय में ये बताना चाहते हैं। तो पुत्र उसी समय गए, डॉक्टर को बुला करके लाए और आकर डॉक्टर से कहा कि आप ऐसा कोई उपचार कर दीजिए कि हमारे पिताजी बोलने लग जाए। डॉक्टर ने कहा, देखो मेरे पास एक इंजेक्शन है, लेकिन 50,000 रुपए का है। उस इंजेक्शन को मैं इनको लगाऊंगा तो 5 मिनट के लिए ये बोल पाएंगे। बच्चे सोचे कि लाखों रुपए का खजाना मिलेगा, तो 50,000 रुपए का इंजेक्शन ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि पहले पैसे दो, पैसे दे दिए। डॉक्टर आया, इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन का असर हुआ कि थोड़ा सा कफ गले से हटा। पुत्रों ने पूछा, पिताजी आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या हमको कहना चाह रहे हैं? पिताजी ने डांटते हुए कहा, अरे मूर्खो, मैं कब से देख रहा हूं कि बकरी झाड़ू को खा रही है, कब से मैं देख रहा हूं। मेरे रहते रहते ये स्थिति है घर की, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा? ऐसा बोल करके पधार गए। राम नाम सत्य हो गए। बच्चे लोग अपना माथा पीटे कि 50,000 रुपए स्वाहा हो गए। लेकिन ये स्थिति होती है, जो जीवन भर संसार का ही विचार किया है, अंत समय में भी संसार दिमाग में आता है। आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि किसी से अंतिम समय में पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है, तो कहता है कि मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूं, पोते को देखना चाहता हूं। वो बोलते ना ऐसे। अगर पोते के अंदर मोह है, ममता है, तो अंतिम समय में इच्छा होगी कि मैं पोते को देखूं। और फिर क्या होता है, जब प्राण छूट जाते हैं
पोते का चिंतन दिमाग में रहा और मरने के बाद वापस इसी संसार में आना पड़ता है। नहीं भाई, ऐसा जीवन हमको नहीं जीना। हमको तो जीवन ऐसा जीना है कि संसार के चक्र से छूटना है, और यही एक समय है। मानव देह ही सबसे बड़ा अवसर है, इसलिए इस अवसर को नहीं चूकना है।